अरे भैया, क्लैश एट दी कैसल के अंदर एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड हो गया है आज। मतलब जो बोलते हैं ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, वो बिल्कुल आज हुआ है। और बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जिस ड्रू मैकिंटायर के साथ आज, मतलब ये उनके नाइट मेयर में ज़रूर रहने वाला है। और भैया, एजे स्टाइल टैम बोल गया आई क्विट मैच के अंदर। और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है क्लैश एट दी कैसल वाली, तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो और पूरी वीडियो तक बने रहना, तो आपको अच्छे से पूरा रिव्यू मिल जाएगा। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं क्लैश एट दी कैसल का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई स्वागत है आपका क्लैश एट दी कैसल के रिव्यू में। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल शो था। इस अनप्रिडिक्टेबल शो को स्टार्ट करते हैं एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स के आई क्विट मैच। सब आप स्टेज का और पास लुक देख सकते हो भाई। क्रैकर एक फटाका नहीं फूटा कोडी रोड्स के एंट्रेंस में। फटाका तो फूटा ही नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के पास। मतलब इतना मैनेजमेंट, लैक ऑफ मैनेजमेंट है डब्ल्यूडब्ल्यू का कि भाई फटाका तो फूटा ही नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। और मामा रोड्स भी आए हुए थे, उनका भी रोल था, उसके बारे में थोड़ी देर से बात करेंगे। लेकिन एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स का मैच स्टार्ट होता है। अब ये मैच आपको बताइए भाई, आई क्विट मैच है, तो कोडी रोड्स वही जो अपना मारते हैं नी बैठ के, उससे स्टार्ट करते हैं इस मैच के अंदर। और सबसे पहले थोड़ा बहुत लड़ते हैं रिंग के आसपास, हल्का फुल्का, कोई ऐसा भारी नहीं मार रहे थे एक दूसरे को, पंचेस थ्रो कर रहे थे और इधर उधर मार रहे थे। उसके बाद फिर एक क्राउड में जाके लड़ गए एजे स्टाइल्स को कोडी रोड्स, और थोड़ा सा बैक स्टेज के चक्कर लगवा दिए। वो जो पूरा एक राउंड है पूरा घूमे एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स, वो जहाँ पर कैमरा एंगल और वो सब देखा जाता है ना, उस साइड भी गए एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स। वहाँ वायर पे फंसा फंसा के मारा भाई एजे स्टाइल्स ने कोडी रोड्स को। और फिर उसके बाद रिंग के अंदर आते हैं, और भाई जैसे ही आते हैं कमाल का मूव मारा भाई। मतलब एजे स्टाइल्स कोडी रोड्स दोनों, मतलब ऐसे रिंग के अंदर एजे स्टाइल्स थे और वो लगा रहे थे सुप्लेक्स, और उल्टा भाई जो लगा है, मेरे को लग रहा था इंजरी ना हो जाए भाई किसी को। उसके बाद जो मामा रोड्स के साथ खेल है वो खेल रहे थे। मामा रोड्स को एजे स्टाइल्स बोल रहे थे भैया अपने बेटे को बोल दे आई क्विट कर दे। रेफरी बीच में ले लेके घूम रहा था भाई, कौन आई क्विट बोलना चाहता है, कौन आई क्विट बोलना चाहता है। तो अभी आपको पता है जल्दी तो कोई मना नहीं करने वाला। तो अभी तक कोडी रोड्स की डोमिनेशन चल रही थी, अब स्टार्ट होती है एजे स्टाइल्स की डोमिनेशन। एजे स्टाइल्स मारते हैं, लेकिन कुछ मूव्स उनके रिवर्स होते हैं। जैसे वो जो उन्होंने धोखा दे टाइम मारा था ना अपना स्टाइल क्लैश, वो नहीं मार पाते हैं। पहली किक पड़ती है एजे स्टाइल्स की तरफ से, खून निकल गया कोडी रोड्स का, इतना मारा एजे स्टाइल्स ने, पूरा खूना खान कर दिया कि चला भाई क्विट कर दे। उसके बाद भाई चेयर से मार रहे हैं, कैंडो स्टिक से मार रहे हैं, बजाए जा रहे हैं एजे स्टाइल्स कोडी रोड्स को। उसके बाद भाई उन्होंने वो जो हथकड़ी से बांध दिया कोडी रोड्स को, और हथकड़ी से बांधे बांधे मार रहे हैं कैंडो स्टिक से। मामा रोड्स से जाके भी लड़ गए, मामा रोड्स ने झापड़ भी पेल दिया एजे स्टाइल्स को। उसके बाद भाई कोडी रोड्स ने बहुत ही तगड़ा मूव खेला, मतलब पूरे मैच का सबसे ओएमजी स्पॉट। कोडी रोड्स ने एजे स्टाइल्स के मुंह पे चेयर मारी और एजे स्टाइल्स अनाउंसर टेबल के ऊपर गिर गया। इसके बाद से पूरा मैच शिफ्ट हो गया। कोडी रोड्स ने वो जो अपना हथकड़ी है उसको खोल ली भाई। उसके बाद मारना स्टार्ट किया एजे स्टाइल्स को कोडी रोड्स ने, मारते गए। फिर एजे स्टाइल्स को 3 लगातार क्रॉस रोड मारे कोडी रोड्स ने। इसके बाद भाई चेयर से मार रहे हैं कोडी रोड्स, मतलब एकदम से कोडी रोड्स एनर्जेटिक हो गए। और आखिरी में इस मैच की एंडिंग ऐसे होती कि वो जो एजे स्टाइल्स ने हथकड़ी से फंसाया ना, उल्टा कोडी रोड्स ने हथकड़ी से फंसा के चेयर से मारा एजे स्टाइल्स को। और एजे स्टाइल्स आई क्विट करते हैं जब वो स्टील स्टेप कोडी रोड्स एजे स्टाइल्स को मारने ले आते हैं, तब एजे स्टाइल्स आई क्विट कर देते हैं। हालांकि फिर भी कोडी रोड्स ने हल्का सा मार दिया, मतलब ऐसे जोर से नहीं फेंका, हल्का सा ऐसे फेंक दिया एजे स्टाइल्स के ऊपर। और कोडी रोड्स अभी भी हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। कोडी रोड्स सेलिब्रेट कर रहे होते तभी सोलो सिकोआ खड़े होते हैं। टामाटोंगा टांगा लोगों ने आके अटैक कर दिया। फिर केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन आते हैं बचाने के लिए। तो यहाँ से देख कर लग रहा है भाई कि कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ की आगे फ्यूड होने वाली है। लेकिन यहाँ से ये भी देखना है कि एजे स्टाइल्स का क्या होता है और ये केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन्स में क्या रोल प्ले करते हैं, तो आगे बात करेंगे। इसके बाद आता है भाई विमेंस का ट्रिपल थ्रेट मैच, बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल वर्सेस हमारी अनहोली यूनियन और वर्सेस शेना बेजर एंड जोरी स्टार्क के बीच मैच। और भाई इसके अंदर तो क्या क्या बताऊं, सबसे पहले तो बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल छाए रहे भाई। उन्होंने कितने मूव्स दिखाए, बियांका ब्लेयर मार रही हैं, एथलेटिज्म दिखा रही, उठा उठा के फेंक रही हैं चारों को, मतलब कुछ चलने ही नहीं दे रहा है किसी का। फिर जेड कारगिल पावर से उठाती हैं भाई, क्या जेड कारगिल तो ऐसे उठाती हैं आदमी को, ऐसे खिलौना है, 2-2 लोगों को जेड कारगिल उठा रही हैं। इसके बाद भाई फिर एक स्ट्रेटेजी बनाई जो अनहोली यूनियन और जोरी स्टार्क और शेना बेजलर वाली टीम है, उन्होंने बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल के ऊपर अटैक किया। फिर तो पूरे मैच में ही गायब रहे बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल। फिर उसके बाद चल रहा था मैच, मतलब तभी भी मूव्स लग रहे थे, अपने अपने एक दूसरे को लगा रहे थे, कोई भी कहीं से ही मार रहा है। मतलब इस मैच को तो भाई आपको देखना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा गया। जैसे आई क्विट मैच के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आई क्विट मेरे को उतना ऐसा नहीं लगा कि भाई बहुत ही अच्छा था आई क्विट मैच, लेकिन चलो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा गया भाई। इसके बाद शेना बेजलर ने फंसाए रखा
जेड कारगिल को, लेकिन जेड कारगिल बच गई। फिर उसके बाद जो जो डबल टीम मूव्स लगाते हैं सीरीज़ के बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल, उन्होंने लगाया। बियंका ब्लेयर की तो हालत ख़राब थी, जेड कारगिल को फेंका जो आबा फायर है उन्होंने, और कवर करके आबा फायर और आया डोंग अनहोली यूनियन जीत गए हैं अपने ही होम टाउन में। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल के पास से चैम्पियनशिप जा चुकी है। तो ये इन एक टाइटल चेंज हो गया और एक शो पे एक टाइटल चेंज, मेरे को अब डर लगने लगा था भाई। इसके बाद सैमी ज़ेन और चैड गेबल का मैच आता है। अब ये मैच भाई एक रेसलिंग मैच, एक प्रॉपर रेसलिंग मैच जैसा रहा, क्योंकि चैड गेबल इसमें शामिल है। और बाय द वे चैड गेबल ने कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू कर लिया है। तो भाई चैड गेबल ने सैमी ज़ेन को सबसे पहले वही स्टार्टिंग में बिल्कुल स्लो पेस से मारपीट चल रही है दोनों के बीच में भाई। चैड गेबल अपना वो लॉक फंसा रहे हैं, सैमी ज़ेन अपना लगा रहे हैं, मतलब डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सैमी के, और भाई क्राउड तो फट ही गया था, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। कोडी रोड्स में गाना गा रहा था, सैमी ज़ेन में गाना गा रहा था। लेकिन हाँ, स्कॉटलैंड का जो क्राउड है, मतलब वो फ्रांस के जितना नहीं था, लेकिन फिर भी भाई यूएसए और सऊदी अरेबिया इनसे तो करोड़ों गुना अच्छा था। इसके बाद एंगल स्लैम लगा रहे हैं, बार बार ओटिस और मैक्सिन डुप्री को फोकस करने बोल रहे हैं। फिर सैमी ज़ेन वो जो रोपलक्स लगाते हैं, मतलब पूरा चल रहा है मामला, जर्मन सुप्लेक्सेस, सबमिशन। फिर उसका चैट गेबल स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई मैं रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करूंगा तो बेल्ट मार देना। मैगजीन वो भी नहीं कर पाती हैं, वहाँ उलझ जाते हैं, ओटिस बीच में आ जाते हैं, पूरा चैट गेबल डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। सैमी मैक्सिन बचती हैं अलुआ के खाने से, उसका चैट गेबल सबके ऊपर कूद जाते हैं। फिर उसके बाद फाइनली जब एंगल लॉक से सैमी ज़ेन हटे तो मैक्सिन का जो इंजर्ड पैर है चैट गेबल उस पर गिर गया। ओटिस को तो पता नहीं भाई, ओटिस मैक्सिन को लेके चला गया और यहाँ पर काम ख़राब कर दिया सैमी ज़ेन ने चैट गेबल का पिन करके। तो चैट गेबल हार चुके हैं और ये बहुत ही, मतलब कह सकते हो मेरे को शॉकिंग था भाई कि चैट गेबल अभी भी नहीं जीता। और अब क्या होने वाला है भाई, मेरे को लग रहा है वो क्रीड ब्रदर्स और चैट गेबल आने वाले हैं और तब जाके चैट गेबल को चैम्पियनशिप मिलेगी। इसके बाद पाइपर नेवन और बेली के बीच में मैच आता है। अब इस मैच के अंदर मेरी ज़्यादा सच कोई उम्मीद नहीं थी, ये भी उम्मीद से अच्छा गया भाई। सबसे पहले तो चेल्सी ग्रीन का नौटंकी चल रही है, बेली को मार रही हैं, उसके बाद वो रेफरी को पकड़ रही हैं भाई, कॉलर पकड़ रही हैं, तो रेफरी ने उनको भगा दिया। पूरा क्राउड गा रहा है चेल्सी ग्रीन बाय करके। इसके बाद फिर पाइपर नेवन और बेली के बीच में थोड़ा कुछ मतलब मैच आता है और पाइपर नेवन और बेली ने एक्सपेक्टेशन से अच्छा मैच दिया, क्योंकि देखो भाई मतलब इसकी ये फ्यूड ऐसा लग रहा था ऐसे ही WWE ने करवा दी, कोई इसका सेंस लग नहीं रहा था। बाकी अच्छा मैच दिया। पाइपर नेवन के जो मूव्स हैं वो थोड़े लगते हैं, बेली को थोड़ा मारना पड़ा उनको भाई, पहले नट ब्रेकर, फिर टॉप रोप से 2 बार कूद के गिराना पड़ा उनको। उसके बाद मैच का टर्निंग पॉइंट, बेली टू बेली सुप्लेक्स मारा बेली ने। उसके बाद चेल्सी ग्रीन भाई रे मिस्ट्रो का मास्क पहन के आ गई ताकि वो कोई समझे ना कि चेल्सी ग्रीन ने करके वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर दिया, वरना पाइपर नेवन तो वहीं मैच हार जाती। लेकिन उसके बाद भी बेली ने अपना फिनिशर मार के पाइपर नेवन को हरा दिया है। तो बेली के पास अभी भी चैम्पियनशिप है। वेल ट्राई पाइपर नेवन, लेकिन अभी तो चैम्पियनशिप आई नहीं है आपके पास। अब आता है शो का मेन इवेंट, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेम प्रीस्ट भाई। ये पूरा जो ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग है, मतलब ये जो उनका इंस्ट्रूमेंट है पूरा वो बैंड आता है भाई। फिर ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग हिट होता है, मस्त ड्रू मैकिंटायर के लिए, मतलब 107 तक साउंड चला गया था पूरे क्राउड का, शोर मीटर के अंदर WWE दिखा रही थी। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है डेम प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर का। यहाँ पर भी क्राउड का पॉप बहुत ज़्यादा तगड़ा था भाई। ड्रू मैकिंटायर के लिए पूरा होम सपोर्ट जैसा था, होम सपोर्ट जैसा कि होम ही सपोर्ट था भाई पूरा। लोग ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, डेम प्रीस्ट की तरफ कोई नहीं था। शुरुआत में दोनों ने वही अपनी हैवीवेट एजिलिटी का यूज़ किया, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर कूदते हैं, फिर उसके बाद जो डेम प्रीस्ट है वो थोड़ा अपने मूव लगा के कवर करते हैं, मतलब स्लो पेस के अंदर दोनों एक दूसरे के मज़े ले रहे थे कि भाई मैं तेरे को इतना मार के पिन कर लूँगा ऐसा ऐसा। लेकिन इसके बाद डेम प्रीस्ट भाई डाइव मारने जाते हैं तो ये बॉच हुआ, क्या हुआ कि उनका पैर फंस गया वहाँ पर, तो फिर उससे मारा, फिर उसका सिग्नेचर मार रहे हैं ड्रू मैकिंटायर, डेम प्रीस्ट अपने अपने पंचेस एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब ब्लोज एक्सचेंज कर रहे हैं, लात मार रहे हैं, चॉप मार रहे हैं ड्रू मैकिंटायर, मतलब वो जो पूरा एक दमखम वाला मैच है वो इसके अंदर आ रहा है। फिर ग्लेमोर मार दी बाहर, जो बैरिकेड है उसमें डेम प्रीस्ट को, रिंग के अंदर जाके डेम प्रीस्ट किक आउट करते हैं। डेम प्रीस्ट ने अपना साउथ ऑफ हेवन मारा, वो भी किक आउट कर दिया। इसके बाद रेफरी गिर जाता है, उड़ रहा है भाई, रेफरी स्क्रीनशॉट में उड़ गया क्योंकि ड्रू मैकिंटायर धक्का देते हैं डेम प्रीस्ट को, रेफरी उड़ गया। अब यहाँ से आप ब्लड लाइन वाले इतने सारे मैचेस देख चुके हो, तो रेफरी गया तो क्या होने वाला है, एक नया रेफरी आता है भाई, और कोई नहीं, CM पंक, क्योंकि 10 तक काउंट हो गया तो उसके बाद एक रेफरी आया और CM पंक ने 2 तक काउंट करने के बाद रुक गए और ड्रू मैकिंटायर की हालत ख़राब हो गई। ड्रू मैकिंटायर कोने में ले गए CM पंक को, CM पंक ने लो ब्लो मारा, डेम प्रीस्ट ने अपना साउथ ऑफ हेवन मारा, 1 2 3 और ड्रू मैकिंटायर हार गए हैं अपने होम टाउन में स्कॉटलैंड के अंदर। और भाई ये तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग था, मेरे को लग रहा था कुछ जुगाड़ पानी करके
सीएम पंक तो आएंगे इतना मेरे को लग रहा था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया। डेम प्रीस्ट अभी भी हैं आपके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। सीएम पंक मस्त मज़े कर रहे होते हैं भाई, और ऐसे ख़त्म होता है क्लैश एट दी कैसल का जो प्रीलिमिनरी इवेंट है भाई। सीएम पंक ने आके तो काम खराब कर दिया पूरा ड्रू मैकिंटायर का, और ये कुछ क्लोजर लुक है ड्रू मैकिंटायर के, तो भाई बहुत ही यार डिसअपॉइंटमेंट चीज़ है भाई। मतलब कितना सेक्रीफाइस कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू की ड्रू मैकिंटायर अपने होम टाउन क्लैश एट दी कैसल जो स्कॉटलैंड में हो रहा है वहाँ पर भी वो चैम्पियनशिप नहीं जीत पाए सीएम पंक के कारण। तो अभी फ्यूड और भी ज़्यादा तगड़ी हो गई भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। डेम प्रीस्ट का क्या, एजे स्टाइल्स का क्या, कोडी रोड, सोलो सिकोआ, और भी भाई बहुत कुछ हुआ है क्लैश एट दी कैसल के अंदर। तो ये था भाई रिव्यू, बताना आपको कैसा लगा भाई। देखो सपोर्ट बना दो भाई, आज तीसरी वीडियो आ रही है भाई, दिन के 3 बजे शूट कर रहा हूँ भाई। तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब करवा दो, कर दो यार, शेयर वेयर करो जो भी रेसलिंग फैंस हैं उनको, ताकि उनको पता चले भाई। और बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर। और भी जो बची कुछ बातें हैं वो कल करेंगे, जो क्लैश एट दी कैसल के बीच में आप बात की न्यूज़ है वो तो कल मिलते हैं भाई। मदद कर दो यार, थोड़ी बहुत ही कम व्यूज़ हो रहे हैं तो बढ़वा दो यार, मतलब कर दो, मतलब करवा दो, मतलब शेयर वेयर करा दो जो डब्ल्यूडब्ल्यू देखते होंगे। बाकी मिलते हैं कल आपसे। गुड नाइट।